आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमने एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे थे उसमें हम एक अबाउट सेक्शन को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में एक हेडर बनाया था, सेकेंड वीडियो में एक हीरो सेक्शन बनाई थी जो ये वाली सेक्शन है इसे बनाया था, और थर्ड वीडियो में उसमें हमने बनाया था कि हमने अपनी वर्क सेक्शन बनाई थी, किस तरह से हम अपने वर्क को शोकेस कर सकते हैं। ठीक, अब इस फोर्थ वीडियो में हम बनाने वाले हैं कि एक अबाउट सेक्शन किस तरह से हम बना सकते हैं अपनी वेबसाइट में, जिसमें हम अपने बारे में बता सकें। ठीक, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ अपनी जो हमारी डिस्क है, जो अपने पोर्टफोलियो वाला फोल्डर हमने बना रखा है उसके अंदर हमने एक इमेज ले रखा है, इमेजेस फोल्डर में एक इमेज ले रखा है जो हम एक इमेज यूज करने वाले हैं उस वेबसाइट पे। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम अपने कोड एडिटर में आते हैं। कोड एडिटर में आने के बाद जैसे हमने यहाँ पे हेडर बनाया था, फूटर बनाया था, हेडर बनाया था, होम सेक्शन बनाई थी और वर्क सेक्शन बनाई थी, इसी तरह से अब हम क्या करेंगे कि एक डिवीजन क्रिएट करेंगे। एक डिवीजन क्रिएट की, यहाँ पे हम आईडी लेंगे, आईडी का नाम देंगे अबाउट। ठीक, अबाउट के अंदर दूसरी डिवीजन क्रिएट करेंगे और उसको हम देंगे कंटेनर नाम। कंटेनर बना लिया, उसके अंदर एक हम इमेज देने वाले, img टैग से इमेज टैग देंगे। हमने इमेज को कहाँ पे डाला है, जो हमारा इमेजेस फोल्डर है उसके अंदर पिक डॉट जेपीजी नाम से। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इमेज वाला जो हमारा फोल्डर है इमेजेस, उसके अंदर पिक डॉट जेपीजी जो है वो हम डालेंगे। और आल्ट में हम कोई भी आल्ट टैग दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अपना नाम दे सकते हो या कुछ भी दे सकते हो जो तुम्हें सही लगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक, इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, एक और डिवीजन बनाएंगे, कंटेनर टैग के अंदर बनाएंगे। कंटेनर जो हमने बनाया था, टैग नहीं, कंटेनर क्लास है, उस क्लास के अंदर ही बनाएंगे। जो डिवीजन है कंटेनर वाली उसके अंदर ही एक डिवीजन और बनाएंगे। उस डिवीजन को हम नाम क्या देंगे कि क्लास नेम देंगे इंट्रो, वहां पे हम इंट्रोडक्शन उसका देंगे। ठीक, अब हमने एक हेडिंग ली S2 जिसमें हमने लिखा है अबाउट अस। ठीक, अबाउट अस, फिर पैराग्राफ लिया, यहाँ पे हमने क्या किया, कॉपी कर रखा है, हमने पहले से ही लिख रखा है, उसी को हम यहाँ पे पेस्ट करने वाले हैं, जो इंट्रोडक्शन है हमारा। ठीक, इस तरह से हमने एक इंट्रोडक्शन लिया। अब ये बहुत लंबा एक ही में है तो हम इसे दो पैराग्राफ बना सकते हैं, इसे ये इतना हमने हटाया और इसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में इसे डाल दिया। ठीक, ये हमारा पैराग्राफ बन गए दो। अभी अगर हम देखें तो इसका आउटपुट हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, रिफ्रेश करने पे ये हमारा देखो इमेज आ गया और ये दोनों पैराग्राफ आ गया, हेडिंग आ गई इस तरह से। बट हमें यहाँ पे अभी और भी चीजें जरूरत है, तो एक फिर से हम हेडिंग लेंगे H2, उसमें हम डालेंगे स्किल्स। स्किल्स क्या है, फिर उसके बाद एक यूएल लेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम क्या करने वाले हैं, लिस्ट आइटम पहला लेंगे HTML, दूसरा CSS, तीसरा जावास्क्रिप्ट, और फोर्थ हम ले लेंगे कि वेबसाइट क्रिएशन। ठीक, इस तरह से इसके बाद में एक हम बटन बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हम एंकर टैग ले रहे हैं, उसकी जो लिंक है उसे हमने हैश से ब्लॉक कर रखा है। और इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, हायर मी, यहाँ पे हायर मी हम लिख देंगे। इतना हुआ, ये हमारा क्या हुआ कि HTML का कोड कंप्लीट हो चुका है। अभी अगर हम इसे देखते हैं, ठीक है, इसका आउटपुट देखें तो हमें कुछ इस तरह से निकल के आएगा कि यहाँ पे जो हमने लिस्ट दी है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई है, यहाँ पे हायर मी वाला आ गया है लिंक, इस तरह से हमारा बन चुका है। बट अब हम इसे डिजाइन करने वाले हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारी जो CSS वाली फाइल है, इस CSS वाली फाइल में आएंगे। जो हमने वर्क वाली सेक्शन बनाई थी, वर्क वाली सेक्शन जैसे हमने यहाँ से बनाई थी, स्टार्ट की थी वर्क वाली सेक्शन, और इसके बाद वर्क वाली सेक्शन के नीचे हम जैसे ही जाएंगे, बिल्कुल लास्ट में नीचे जहाँ पे हमारी मीडिया क्यूरी जो स्टार्ट हो रही थी, मीडिया क्यूरी, ये ब्रेक पॉइंट हमने लिया था 600 पिक्सल पे। इसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं कि हमने आईडी यहाँ पे लिए अबाउट, तो अबाउट आईडी को हम क्या करेंगे कि पैडिंग देंगे। पैडिंग हम 40 पिक्सल टॉप से और 40 पिक्सल बॉटम से लेंगे, और लेफ्ट और राइट की 0 पिक्सल कर देंगे। ओके, इस तरह से अब इसका हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे। बैकग्राउंड कलर जो है वो हम F2 हैज F2 कर देंगे, तो वो हल्का सा मतलब वाइट ही रहेगा, हल्का क्रीम कलर का आ जाएगा। ठीक, ये इस तरह से हमारा हल्का अलग कलर से
आ गया है, क्योंकि ये हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकें इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कर दिया है कलर। ओके, इस तरह से अब हमारा ये आ चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि जो हमने कंटेनर लिया है, कंटेनर को किसी तरह से हम सेंटर में भेज दें और एक लिमिट लगा दें कि जो हमारा ये यहाँ पे अभी टेक्स्ट देखो ये बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो इसको हम एक लिमिट कर दें कि ये इतनी बिट्स से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो अबाउट है, अबाउट के अंदर हमारा कंटेनर है, कंटेनर को हम बिट्स तो दे देंगे 100%। 100% इसलिए देंगे कि मान लो हमारी छोटी स्क्रीन है, छोटी स्क्रीन पे 100% की विड्थ ले, और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसे मैक्सिमम विड्थ दे देंगे 400 पिक्सल, कि मैक्सिमम विड्थ 400 पिक्सल ले, बाकी 100% ले सकता है। ठीक इस तरह से जब बहुत ज़्यादा छोटी स्क्रीन पे जाएंगे हम, तब वो क्या होगा कि तो वो 100% ले, अगर हमने पता लगा 400 पिक्सल ही लिया तो क्या हो जाएगा कि वो सही से नहीं दिखाई देगा। इसीलिए हमने यहाँ पे छोटी स्क्रीन के लिए 100% और इस पे हमने 400 पिक्सल लिया मैक्सिमम विड्थ। ओके, अभी हमें दिखाई नहीं, देखो यहाँ पे क्या है कि ये इमेज यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे कोई कलर भी यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक, इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, इसमें मार्जिन ले लेंगे ऑटो। ऑटो से क्या होगा कि ये सेंटर में चला जाएगा, मार्जिन ऑटो लिया तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। ओके, ये सेंटर में आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बैकग्राउंड में कोई कलर ले सकते हैं। बैकग्राउंड में कलर इसलिए लेंगे जिससे हमें पता लगे कि जो हमारा कंटेनर है वो कितना स्पेस ले रहा है। ठीक, यहाँ पे अब हमने क्या किया कि रिफ्रेश करते हैं तो हमें पता लगा कंटेनर इतना स्पेस ले रहा है, बट ये इमेज है ये कंटेनर से बाहर जा रहा है। यहाँ पे ये इसके बुल जो हैं वो बुलेट पॉइंट हैं वो कहाँ है, बाहर आ रहे हैं कंटेनर से, बट हम चाहते हैं कि ये बाहर नहीं आने चाहिए। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि जो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने इमेज लिया था, इमेज को हम क्या करेंगे कि विड्थ 100% दे देंगे। 100% विड्थ देने से क्या होगा, जो हमारा इमेज है वो कंटेनर के अंदर आ जाएगा। इस तरह से अब कंटेनर के अंदर ये आ चुका है इमेज। ओके, इसी तरह से अभी हम और यहाँ पे मॉडिफिकेशंस करने वाले हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पैडिंग अगर 5 पिक्सल की ले लें, पैडिंग 5 पिक्सल से की लेने से क्या होगा कि कंटेनर के अंदर थोड़ा स्पेस बन जाएगा। ये यहाँ पे इसने 5 पिक्सल का स्पेस बना लिया। हम 5 पिक्सल क्यों ले रहे हैं, 5 पिक्सल हमने पैडिंग ली, 5 पिक्सल का मार्जिन लेंगे तो क्या होगा कि 10 पिक्सल का हमें स्पेस मिल जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे लिया, क्योंकि हमें इन दोनों डिवीजन के बीच में भी स्पेस चाहिए। तो 5 और 5 10 दोनों के बीच में हो जाएगा, और 5 और 5 10 दोनों साइड से भी हो जाएगा, इसलिए हमने इस तरह से किया। ओके, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ मार्जिन ले लेंगे 5 पिक्सल का, मार्जिन 5 पिक्सल का लेंगे तो ये देखो यहाँ पे ये स्पेस जो है वो हमारा ये 10 पिक्सल का हो गया। बट यहाँ पे क्या हुआ कि ये 10 पिक्सल इधर नहीं ले रहा है, देखो टॉप से ले रहा है, लेफ्ट से ले रहा है, राइट से ले रहा है। ठीक, लेफ्ट से ले रहा है और बॉटम से ले रहा है, बट राइट से नहीं ले रहा है, क्योंकि वो हमने इमेज का साइज जो दिया है वो 100% दिया है। और यहाँ पे हमने 5 पिक्सल जब मार्जिन दिया तो 5 और 5 मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड का 10 पिक्सल कम भी तो होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कैल्सी फंक्शन यूज करेंगे। कैल्सी के अंदर हम क्या करेंगे कि 100% में से 10 पिक्सल हम माइनस कर देंगे इसके इमेज की विड्थ को, तब ये क्या हो जाएगा कि हमारा दोनों साइड से मार्जिन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये इस तरह से मार्जिन आ चुका है। ठीक, इस तरह से इसका स्पेस क्रिएट हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो हमारा सेकेंड वाला है उसके लिए कर सकते हैं, पहले अभी हम इमेज पे ही थोड़ा फोकस कर रहे हैं। इमेज में हम बॉर्डर देंगे 5 पिक्सल सॉलिड, और ये हमने कलर दे दिया, कलर कोड डाल दिया, ठीक, येलो कलर का। तो यहाँ पे ये किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हुआ। ये हमारा इमेज के चारों साइड में एक बॉर्डर लग गया है। बट अब ये बॉर्डर थोड़ा ऐसा है कि बिल्कुल कॉर्नर है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि बॉर्डर रेडियस अगर हम 50 पिक्सल करें, 50 पिक्सल तो ये चारों बॉर्डर के जो चारों कॉर्नर हैं उसको 50% राउंड कर देगा इस तरह से। बट यहाँ पे अगर हम लेफ्ट और राइट का करना चाहें, देखो यहाँ पे क्या होता है कि ए बी सी डी इस तरह से कॉर्नर करता है, ए बी सी डी। अगर हम दो वैल्यू देंगे तो ए और बी देगा, ठीक। दूसरा क्या करेगा कि सी और डी, तो वो वैल्यू रिपीट होगी, ठीक। यहाँ पे हम अगर
दूसरी वैल्यू हम 0 पिक्सल दे दें, तो ए वाली 50%, बी वाली 0 पिक्सल, ठीक, सी वाली 50 पिक्सल, और फिर वाली ये डी वाली जो होगी वो भी 0 पिक्सल हो जाएगी, ठीक। इस तरह से तब ये क्या हो जाएगा कि इस तरह से ये दोनों कॉर्नर रहेंगे और ये डायगोनल वाले जो होंगे वो राउंड हो जाएंगे। इस तरह से हो गया। अब हम यहाँ पे क्या इंट्रो वाले को करेंगे। इंट्रो वाला जो हमारा है, जो हमारा अबाउट है, अबाउट के अंदर कंटेनर, कंटेनर के अंदर इंट्रो, इंट्रो को भी हम क्या करेंगे कि मार्जिन 5 पिक्सल देंगे, जिससे कि यहाँ भी स्पेस सेम हो जाए। यहाँ पे तो स्पेस 10 पिक्सल का है, बट यहाँ पे 5 पिक्सल का ही है, इसीलिए यहाँ पे भी जब हमने किया तो 10 पिक्सल का स्पेस यहाँ पर भी आ गया। ओके, अब इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं कि जो हमने मार्जिन इंट्रो है, इंट्रो के अंदर हेडिंग है, हेडिंग के हम क्या करेंगे कि फॉन्ट साइज को हम दे देंगे 26 पिक्सल। जो हमारा फॉन्ट साइज है वो 26 पिक्सल का हो जाए। तो यहाँ पे क्या है कि ये फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ओके, इसी तरह से हम पैराग्राफ का भी फॉन्ट साइज बड़ा कर लेंगे। और यहाँ पे मार्जिन बॉटम में हम देंगे 5 पिक्सल। जो जैसे यहाँ पे देखो कि स्पेस अभी यहाँ पे नहीं छोड़ रहा है इतना, ये यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा है। अगर हम इसे रिफ्रेश करें, 5 पिक्सल दिया है तो 5 पिक्सल बॉटम में दिया है। अब यहाँ पे देखो 5 पिक्सल का इसने मार्जिन ले लिया है बॉटम से, ठीक, ये स्पेस इसने बना लिया है। पैराग्राफ और हेडिंग के बीच में 5 पिक्सल का स्पेस दे दिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने पैराग्राफ लिखे हैं, पैराग्राफ का हम फॉन्ट साइज क्या कर देंगे कि 20 पिक्सल हमने लिया, 20 पिक्सल लिया। बट दो पैराग्राफ के बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ये पैराग्राफ एंड हो रहा है, यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है, तो इनके बीच में स्पेस है ही नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पैराग्राफ को भी हम मार्जिन क्या देंगे 5 पिक्सल, और इधर 0 पिक्सल, लेफ्ट और राइट का 0 पिक्सल कर देंगे, क्योंकि लेफ्ट और राइट हमें नहीं हटाना है, तो इसलिए हम 0 पिक्सल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने मार्जिन ले लिया, इस तरह से यहाँ पे भी ले लिया, क्योंकि वो हमने वहां पे दे रखा है हेडिंग में, ये भी H2 है, ठीक, तो इसलिए यहाँ पे भी इसने स्पेस दे दिया है। अब हम फॉन्ट साइज बड़ा हमें किसके करने चाहिए, जो हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई थी उसके फॉन्ट साइज हमें बड़े करने हैं। तो अनऑर्डर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाइड कर देंगे। जस्टिफाइड से क्या होगा, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाइड से कि जो हमने यहाँ पे दिया था, जैसे कि जस्टिफाई किया तो ये दोनों साइड इक्वल लेगा और बीच में कहीं पे स्पेस ज्यादा दे देगा। वैसे एक वाइट स्पेस छोड़ता है, यहाँ पे वाइट स्पेस ये ज्यादा दे देगा, बट लेफ्ट और राइट दोनों साइड से टेक्स्ट को इक्वल कर देगा। अगर जस्टिफाइड नहीं देते हैं तो ये इस तरह से रहेगा। जस्टिफाइड ना दे तो अब किस तरह से रहता है टेक्स्ट, देखो तब इस तरह से रहता है कि लेफ्ट साइड में तो इक्वल है बट राइट साइड में इक्वल नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे जस्टिफाइड देंगे, ठीक, जस्टिफाइड। और ये मार्जिन बॉटम था उसको हमने मार्जिन कर दिया, मार्जिन 5 पिक्सल और 0 पिक्सल, इस तरह से कि वो मार्जिन भी सही से उसी तरह से आ जाए, हेडिंग के ऊपर भी मार्जिन रहे, ठीक, इस तरह से। अब हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जो हमने बनाई थी उस लिस्ट को हम करेंगे यहाँ पे अबाउट इंट्रो, इंट्रो के अंदर यूएल लिया, यूएल टैग को हम क्या करेंगे कि फॉन्ट मार्जिन यहाँ पे ले लेते हैं 5 पिक्सल और 20 पिक्सल। देखो हमने टॉप से तो 5 पिक्सल लिया, लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल इसलिए लिया क्योंकि जो इसके बुलेट पॉइंट हैं ये बुलेट पॉइंट बाहर हैं, तो ये हम चाहते हैं कि इसके इक्वल में आ जाएं, इसीलिए हमने 20 पिक्सल का लिया, तो ये इस तरह से इसके इक्वल में आ गए। ओके, इसी तरह से अब हम क्या करेंगे कि इसको फॉन्ट साइज दे देंगे कि 20 पिक्सल, 20 पिक्सल का फॉन्ट साइज दिया तो इसके फॉन्ट साइज जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। इस तरह से इसका फॉन्ट साइज बड़ा हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जो हमने एंकर टैग लिया है, एंकर टैग जो हमने एक लिंक ली है, एंकर टैग को हम क्या करेंगे कि टेक्स्ट डेकोरेशन नन करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें जो इसके नीचे अंडरलाइन आ रही है इस अंडरलाइन को हटाना है, तो उसके लिए हमने टेक्स्ट डेकोरेशन नन किया तो वो अंडरलाइन चली गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कलर इसका मतलब बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं या फॉन्ट साइज लेते हैं। फॉन्ट साइज हमने 20 पिक्सल लिया तो इसके जो फॉन्ट साइज होगा वो बड़ा हो जाएगा। ओके, और इसके बाद में हम बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं और इसका कलर लेंगे जिससे कि हमें ये अलग तरह से दिखे, ठीक। बैकग्राउंड कलर हमने लिया ब्लू। ओके, इसके बाद में हमने इसका कलर ले लिया वाइट, वाइट कलर लिया और बैकग्राउंड कलर ब्लू लिया, तो ये हमें
एक मिनट, इसका आउटपुट हमें इस तरह से दिखाई देगा, बट अभी ये बिल्कुल चिपका हुआ है। इसके लिए हमें क्या जरूरत होगी, पैडिंग की जरूरत होगी। तो पैडिंग को हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पैडिंग लेंगे, पैडिंग 10 पिक्सल की ली। अगर 10 पिक्सल की लेते हैं तो ये चारों साइड से 10 पिक्सल की पैडिंग लेगा, ठीक। तो इस तरह से होगा। बट हम चाहते हैं कि लेफ्ट और राइट में ज्यादा स्पेस दे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लेफ्ट और राइट की पैडिंग को 30 पिक्सल कर दिया, ठीक। लेफ्ट राइट की 30 पिक्सल किया तो वो इस तरह से हमारा बटन बन गया। अभी ये क्या है कि वेब क्रिएशन, वेबसाइट क्रिएशन जो हमने लिखा है उसके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अगर डिस्प्ले ब्लॉक लेते हैं तब तो ये 100% विड्थ कवर कर लेगा, इसलिए हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लेंगे, जिससे कि ये इसका साइज ना इंक्रीज हो, ठीक। ये इस तरह से हमारा हो गया। अभी हम इस पे हॉवर करते हैं तो हमें कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जब एंकर टैग के ऊपर हॉवर करें, हॉवर करने से इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो हो जाना चाहिए, ठीक। येलो हो जाए, और येलो हो जाए, ठीक। येलो इस तरह से हो जाएगा, इस पे अगर हम हॉवर करें तो ये येलो हो जाएगा, बट बहुत जल्दी हो जाएगा, एकदम से चेंज हो रहा है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रांजिशन लेंगे। ट्रांजिशन को हम क्या करेंगे कि ट्रांजिशन ऑल 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में ट्रांजिशन होनी चाहिए, ठीक। तो जितनी भी ट्रांजिशंस हैं वो 1 सेकेंड में हो। अब ये देखो 1 सेकेंड में हो रहा है, ब्लू से येलो हो रहा है, ब्लू से येलो हो रहा है, इस तरह से। अब ये 1 सेकेंड ले रहा है उसको चेंज होने में। ओके, इसीलिए यहाँ पे एक एनिमेशन टाइप से देखने को मिलता है, हल्के हल्के से, ठीक। ये तो हमारा जैसे मोबाइल स्क्रीन के लिए तो ये परफेक्ट दिखाई दे रहा है, मोबाइल स्क्रीन के लिए सही बन चुका है, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन इस तरह से आएगी ना, कि मोबाइल स्क्रीन अगर छोटी स्क्रीन पे इसे हम छोटा करें तो वो इस तरह से आएगी, तो उसके लिए तो परफेक्ट बन गया है। बट हमें लार्ज स्क्रीन के लिए भी करना है। लार्ज स्क्रीन के लिए क्या हम चाहते हैं कि जो इमेज है वो इसके लेफ्ट में हो, ये राइट में हो, इस तरह से होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमने ये मीडिया क्यूरी बना रखी है हमने 600 पिक्सल के लिए, 600 पिक्सल से बड़ी स्क्रीन पे हमें किस तरह से डिजाइन करना है उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि अबाउट वाला जो, यहाँ पे अगर एक बार हम कलर हटा दें, इसका जो कलर हटा के अगर हम देखें, ठीक, ये कलर हटा के जो हमने लिया था ओनली देखने के लिए कि हमारा कंटेनर कितनी विड्थ ले रहा है, इसको हटाएं तो इस तरह से दिखाई देगा। हम इसको कलर को फिर से डाल रहे हैं, फिर से इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें देखना भी है अभी कि किस तरह से कहाँ तक इसकी विड्थ रहेगी। ओके, हमने फिर से डाल लिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने मीडिया क्यूरी वाला बनाया था 600 पिक्सल के लिए, उसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे हम अब अबाउट लिखेंगे। अबाउट, अबाउट के अंदर जो कंटेनर है उसको हम मैक्सिमम विड्थ 1200 पिक्सल कर देंगे, कि 100% तो वो ले ही रहा है, बट मैक्सिमम विड्थ अगर हम 1200 पिक्सल कर दें तो वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। उसने मैक्सिमम विड्थ कितनी 1200 पिक्सल की ले ली। ये हमें अभी अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे फ्लैक्स करेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स से क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे के साइड में आ जाएंगे, ठीक, एक दूसरे के साइड में आ गए, इस तरह से बन गए। तब भी चलो थोड़ा सही लगने लगा है, ठीक। अब हम यहाँ पे और भी चीजें कर सकते हैं। अभी ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल ऊपर है, बाद में बिल्कुल स्पेस, खाली स्पेस है। यहाँ पे इमेज आ गया, सही है, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा इमेज हमें बाद में मिल रहा है, तो वो चीज हम नहीं चाहते। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अलाइन आइटम सेंटर, सेंटर करने से क्या होगा कि ये वर्टिकली सेंटर में हो जाएगा, ठीक। ये वर्टिकल सेंटर में हो गया। अब इसने जो इमेज एक, जो स्पेस एक साइड हो रहा था वो ऊपर और नीचे दोनों साइड इसने छोड़ दिया। अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हम जस्टिफाइड कंटेंट को भी करेंगे कि स्पेस बिटवीन, जो स्पेस हो वो दोनों के बीच में आए। जो इमेज है और इधर जो टेक्स्ट है इनके बीच में स्पेस आना चाहिए, जो हमने इंट्रो वाली डिवीजन बनाई उसके बीच में। तो वो स्पेस इस तरह से आएगा नहीं, क्योंकि अभी तो हमने इनकी विड्थ नहीं दी है कि कितनी विड्थ होनी चाहिए, ठीक। इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि अबाउट और कंटेनर, कंटेनर के अंदर जो इमेज है, इमेज को अगर हम विड्थ दे दे, क्या 35 पिक्सल की, 35 पिक्सल की, 35% की विड्थ दी, तो ये क्या करेगा, 35% की विड्थ लेगा। उसके बाद में अभी हमने इसे नहीं दी तो इसकी विड्थ अपने आप से बढ़ गई। अगर इसे भी हम विड्थ दे दें, जो इंट्रो वाला है हमारा,
इंट्रो वाले को हम विड्थ देंगे, जब इंट्रो को विड्थ दी 55 पिक्सल, यानी कि 35 और 55 90 तो हो गया, बट यहाँ पे क्या हुआ कि 10% बच रहा है, तो 10% जो होगा वो गैप आएगा बीच में, ये बीच में 10% का गैप इसने क्रिएट कर दिया इस तरह से। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो स्पेस बिटवीन था उसको हम स्पेस अराउंड कर देंगे। स्पेस अराउंड करने से क्या होगा कि वो 10% जो अभी बीच में आ रहा था वो इनके चारों साइड आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे जैसे 2.5% यहाँ आ गया, 2.5% इसके लेफ्ट में लिया, 2.5% इस वाले टेक्स्ट के लेफ्ट में और 2.5% इस वाले के लेफ्ट में, तो इस तरह से ये 10% जो था वो डिवाइड हो गया है। अब अगर हम यहाँ पे देखें छोटी स्क्रीन से, जैसे हम 600 पिक्सल के ऊपर जाते हैं तो वो हमें इस तरह से दिखाई देगी। ठीक, 600 पिक्सल के ऊपर हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है, अभी चलो सही है दिखाई हमें दे रहा है, बट जैसे जैसे हम बड़ी स्क्रीन पे जाते हैं यहाँ तक हमें सही दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कोई ज्यादा स्पेस नहीं। बट जैसे हम फुल स्क्रीन पे जाते हैं तब यहाँ पे देखो कि ये स्पेस बहुत ज्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारे टेक्स्ट हैं, फॉन्ट साइज है, इनको हम थोड़ा बड़ा कर लें, तो जिससे कि ये स्पेस खाली खाली सा नहीं दिखाई दे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक और मीडिया क्यूरी बनाएंगे, जैसे हमने 600 पिक्सल के लिए मीडिया क्यूरी बनाई थी। ठीक, मीडिया स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ कितनी 600 पिक्सल, इसको हम क्या कर देंगे कि 900 पिक्सल कर दें। ठीक, 900 पिक्सल से बड़ी स्क्रीन पे क्या होना चाहिए, अबाउट के अंदर कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जो इंट्रो है, इंट्रो के अंदर जो H2 है उसका फॉन्ट साइज कितना हो जाना चाहिए, 30 पिक्सल। यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज जो है वो 30 पिक्सल हो जाना चाहिए। जो हमारी H2 है उनका फॉन्ट साइज 30 पिक्सल हो गया, बढ़ गया। ठीक, जैसे ही रिफ्रेश करते हैं उनका फॉन्ट साइज 30 पिक्सल हो गया। अब हम क्या करें कि जो पैराग्राफ है इनका भी फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लें। ठीक, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे हमने फॉन्ट साइज जो पैराग्राफ वाले हैं, इंट्रो के अंदर पैराग्राफ है उसका भी फॉन्ट साइज हम क्या कर लें 22 पिक्सल कर लें, 20 पिक्सल था 22 पिक्सल कर लिया। ओके, इस तरह से यहाँ पे इनका भी फॉन्ट साइज बड़ा हो गया। बट अभी यहाँ पे हमें क्या देखो कि इसका बड़ा नहीं हुआ, इसका बड़ा नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे कामा लगाएंगे कि हमें फॉन्ट साइज सेम चाहिए। तो इंट्रो के अंदर जो हमने यूएल लिया है उसका भी फॉन्ट साइज 22 पिक्सल ही करना चाहेंगे, तो उसका भी हम 22 पिक्सल कर लेते हैं। ओके, इस तरह से हो गए। अभी ये जो हमारा बटन है, ठीक, बटन के ऊपर हम थोड़ा स्पेस भी ज्यादा चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा मार्जिन ज्यादा दे दे, और यहाँ पे क्या है कि इसका फॉन्ट साइज भी बड़ा हो जाए, इसलिए हम इसको अलग से बनाने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमने अबाउट लिखा, अबाउट के अंदर कंटेनर, कंटेनर के अंदर इंट्रो, इंट्रो के अंदर एंकर टैग, और एंकर टैग को हम क्या करेंगे कि फॉन्ट साइज 22 पिक्सल। वो चीज हम यहाँ पे भी कॉमा लगा के कर सकते थे जिससे हमें फॉन्ट साइज दोबारा से नहीं लिखना पड़ता, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यही इसमें मार्जिन टॉप भी 20 पिक्सल ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जो लिंक है, जो हमारा बटन है और इस जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके बीच में 20 पिक्सल का स्पेस बन जाए। ठीक, उसके लिए हम ये करेंगे कि इस तरह से अब हमारा आ गया। अब यहाँ पे देखो स्पेस थोड़ा कम हो गया है। ओके, इस तरह से हमने इसे बना लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने बैकग्राउंड कलर लिया था, अब यहाँ पे एक चीज और कर लें कि जो हमारी हेडिंग्स हैं इनके बीच में स्पेस एक हिसाब से कम लग रहा है हमें, क्योंकि हमने फॉन्ट साइज बड़ा किया तो स्पेस कम लग रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मार्जिन 10 पिक्सल ले लेंगे और लेफ्ट और राइट का 0 पिक्सल कर देंगे। जो भी 5 पिक्सल था उसको हमने 10 पिक्सल कर दिया। अब ये क्या होगा कि इस तरह से 10 पिक्सल का स्पेस इसने यहाँ पे ले लिया। अब देखो ये स्पेस जो है वो हर जगह पे हो गया, पहले ऊपर नीचे छोड़ रहा था, अब वो चारों साइड में छोड़ रहा है। अब इसे हम क्या करेंगे कि जो ये हमने बैकग्राउंड कलर लिया है इसको हम हटा सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से हटा दिया, जो कंटेनर के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर लिया था इसको हमने हटाया और सेव किया। इसके बाद में हमारा क्या है कि ये अबाउट सेक्शन हमारी कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगी। इस तरह से एक हमने अबाउट सेक्शन बना ली, इसमें आप अपना इंट्रोडक्शन बता सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे एक अबाउट सेक्शन बनाओ। ठीक, ये हम उन लोगों के लिए बनवा रहे हैं जो मतलब नए हैं, जो लोग नए बनाना चाहते हैं वेबसाइट, नए लोगों के लिए, उनके लिए इस तरह से वेबसाइट को डिजाइन करना कि फर्स्ट मतलब उनकी फर्स्ट वेबसाइट इस तरह से बननी चाहिए। उसके बाद इसी में और भी मॉडिफिकेशंस करके इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। ठीक,
यहाँ पे हम बेसिक सा बना रहे हैं कि इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए इस तरह से। ये हम P0 पे मतलब मिनिमम इतना होना चाहिए, इस तरह से मिनिमम डिजाइन करनी चाहिए उन्हें। ठीक, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।